भूपेश आया था जय अपन क्या भेंट मुलाकात में क्या क्या बोल के गया है, उसका पहले तो पूरा करे। मगर नगर पंचायत कागज में लिखने से नहीं होता, उसके लिए बजट आता है। क्योंकि विधायक पुजारी की टिकट काट दी गई है, तो अब विधायक पुजारी 5 साल क्या करेंगे? 5 साल पार्टी का काम करेंगे, जो भी अपन पार्टी वाला दिशा निर्देश देंगे, आदेश करेंगे, उसका काम करेंगे। कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कांग्रेस का ये नेता लोग का चाल है। हमारा बिंदानगर क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है और जीत के दिखाएंगे। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आखिर बिंद्रा नवागढ़ में जो सिटिंग एमएलए हैं दामोदर पुजारी जी की टिकट काट दी गई है और इसके जगह पर जो पूर्व विधायक हैं गोवर्धन माझी, पार्टी ने उन्हें एक बार मौका दिया है। ये पूर्व विधायक के टिकट कटने के बाद जो मार्केट में जो बाजार में जो चर्चा फैल गई थी, लोग ये चर्चा करने लगे थे कि कहीं ना कहीं पूर्व विधायक नाराज हैं और उनकी नाराजगी के चलते बीजेपी को कहीं ना कहीं यहां पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक वर्तमान में जो विधायक हैं दामोदर पुजारी जी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि टिकट कटने के बाद वो क्या सोचते हैं और उनकी राय क्या है। विधायक जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि कांग्रेस लहर में आप जीत कर आए थे, इसके बाद भी आपकी टिकट काट दी गई, आप क्या कहेंगे? वो तो हाईकमान वाला है, हाईकमान जानेंगे। और दूसरा बात, पार्टी काटे वाला नहीं है, वो तो होते रहता है। विधायक जी, एक खबर, एक अंदरूनी हमारे जो सूत्रों से खबर ये भी निकल कर आई है, हमने मतलब हमको जानकारी मिली है और मार्केट में इस खबर की चर्चा भी है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ शिकायत भी की गई थी संगठन स्तर पे। क्या शिकायत की गई थी, इसके विषय में आपको कुछ पता है क्या? नहीं, इसके विषय में कोई पता नहीं है और मैं जानता भी नहीं। विधायक जी, टिकट कटने, आपकी जब टिकट काटी गई थी तो खबर ये आ रही थी, हालांकि आपने कहीं पे कोई टीवी चैनल में स्टेटमेंट तो जारी नहीं किया था या किसी मीडिया को आपने बयान नहीं दिया था, लेकिन लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं विधायक पुजारी जी ने प्रचार से दूरी बना लिया है। ये खबर कहां तक सही है? ये सही नहीं है। हम लोग तो पार्टी का आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और पार्टी का काम करेंगे और जोर शोर से हम लोग पार्टी का प्रत्याशी को जिताने का रहेगा और हमारा नाराज नहीं है। पुजारी जी, आप कहते हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन जब गोवर्धन माझी जी आज पिछले 4-5 दिन से लगातार प्रचार कर रहे हैं, देवभोग में भी 2-3 दिन तक प्रचार कर चुके हैं, उस दौरान भी आप नजर नहीं आए। उसके बाद जो आपके प्रभारी आए थे, आपके प्रभारी ने भी देवभोग में एक भवन पर, एक निजी भवन पर बैठक लिया, उस दौरान भी आप मौजूद नहीं थे। तो आखिर पुजारी जी जब नाराज नहीं है तो फिर जगह जगह पुजारी नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप तो महाराज बड़ा है, क्या कैसे उत्तर और प्रश्न देंगे, है ना भाई। किसी काम में रहते और हम जानकारी रहने से जाते, और हम लोग पार्टी का सक्रिय हम लोग आदमी हैं और पार्टी का काम करेंगे। पुजारी जी, अभी आपने मुस्कुराया सबसे पहले और आपने एक बहुत बड़ा बात कह दिया कि जानकारी रहने से हम जाते। मतलब कि आपको जो वर्तमान में जिनको टिकट मिला है गोवर्धन माझी जी, क्या आपको जानकारी नहीं देते क्या कि आज मैं देवभोग जा रहा हूं या आज यहां जा रहा हूं? आपको जानकारी नहीं मिलता क्या? नहीं, जानकारी नहीं दिए थे, जानकारी मेरे को नहीं था। जानकारी रहता तो मैं जाता, है ना। पुजारी जी, जानकारी आपको नहीं दिए थे और आपको जानकारी दिया भी नहीं जा रहा है, तो क्या माना जाए, क्या बीजेपी में गुटबाजी है? नहीं, हमारा पार्टी में गुटबाजी रहता है भी नहीं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी रहता है, हमारे पार्टी में किसी गुटबाजी नहीं है। सब हम एक ही बराबर है और पार्टी के नाम से तन मन धन से काम करेंगे। जब गोवर्धन माझी जी को टिकट मिला तो आपने बधाई दिया उनको? बधाई उधाई हो गए थे, अपन निवास गए थे, है ना, और बधाई उधाई सब दे दिए थे। कहाँ, कौन से निवास गए थे आप? हमारा निवास गए थे माझी जी, और हमारे प्रभारी भी गए थे और सब हम बधाई उधाई सब दे दिए थे। आप कहाँ जाके बधाई दिए? अपन निवास आए थे, उरमाल में आए थे माझी जी। पुजारी जी, आप 2-2 बार के विधायक हैं और राजनीति में आपका अनुभव भी काफी लंबा चौड़ा है। मैं भी महोदय एक पत्रकार हूं। आप एक चीज बताइए मेरे को, हमने जब माझी जी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि मेरे को सबका फोन आ गया है, लेकिन विधायक जी, अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं पुजारी जी, उनका फोन नहीं आया। तो और आप कहते हैं कि मेरे निवास जाके जब बधाई दी तो नाराजगी थी ना महोदय? नहीं, नाराजगी नहीं है, कोई प्रकार का हमारा नाराजगी नहीं है। और नाराजगी रहता तो हम लोग पार्टी के लिए, हम लोग तो तन मन धन से काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का और जिता के देखेंगे, है ना। महोदय, एक चीज बताइए, आप कहते हैं कि मैं तन मन धन से काम करूंगा, बीजेपी को जिताऊंगा।
महोदय, आखिर आपके प्रभारी का भी हमने बयान लिया था। आपके प्रभारी से हमने जब पूछा कि पुजारी जी नाराज हैं, तो उनका कहना था कि हम पुजारी जी से बातचीत करने के लिए उनके निवास जा रहे हैं और वहां पर चाय पियेंगे, चाय पे चर्चा होगी। महोदय, आखिर चाय पे क्या चर्चा हुई, थोड़ा सा डिटेल में दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम लोग को वो चर्चा हुआ नहीं हुआ वो हम लोग जानकारी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अपन घरों दी मैटर है। महोदय, थोड़ा सा मीडिया को भी शेयर कर दीजिए। नहीं, शेयर नहीं करेंगे, वो तो पार्टी का है, हम लोग पार्टी का तन मन धन से काम करेंगे, है ना, और कोई तरफ हमारा नाराजगी नहीं है। महोदय, खबर तो ये भी आ रही है, जो मार्केट में जो चर्चा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि दामोदर पुजारी जी से कहा गया है कि यदि सरकार आएगी तो आपको किसी आयोग में जगह दे देंगे। आप ऐसे में आप बिल्कुल अपनी नाराजगी को भूल जाइए और गोवर्धन मांझी जी को जिताने के लिए काम कीजिए। ऐसा कोई आश्वासन आपको दिया गया है क्या? वो हम लोग नहीं बोलेंगे ना महाराज, वो है ना सर, बोल दीजिए ना सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेंगे सर, लोग आपको सुनना चाहते हैं, सर बोल दीजिए ना। जनता जनार्दन तो सुन रहे हैं, है ना, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे बोल के। अच्छा, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। कोई भी हमारा मांझी रहे या कोई भी प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। दामोदर पुजारी जी ने कई विकास कार्य करवाए 5 साल में, यात्री प्रतीक्षालय बनवाए, कई और विकास कार्य करवाए। आखिर इतना विकास कार्य करवाने के बाद भी पुजारी जी का टिकट कांग्रेस लहर में जीतने के बाद भी उस समय 15 विधायक जीत के आए थे महोदय, पता है कि ना आपको? वो पता है महाराज। तो महोदय, जब इतना ज्यादा जब लहर था तो पार्टी ने कैसे आपको दरकिनार कर दिया पुजारी जी? दरकिनार नहीं किया हमारा, जो पार्टी का ना संगठन में वो बात है। महोदय, कुछ लोग तो दबी जुबान पर, मैं हमेशा लोगों की बातों को आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। महोदय, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अब पुजारी जी का राजनीतिक जीवन यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अब आने वाले दिनों में पुजारी जी को कभी मौका नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ है क्या महोदय? नहीं नहीं, राजनीतिक जीवन कहाँ, जीवन रहते तक राजनीतिक रहता है ना। राजनीतिक जीवन समाप्त नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो चलते रहते हैं। लोग कह रहे हैं महोदय आपकी राजनीतिक पारी अंतिम पारी है, लोगों का ऐसा कहना है। नहीं, अंतिम पारी नहीं है, जब तक जीवन रहेगा वो चलते रहेगा पारी। महोदय, इसके बाद और आप बैटिंग करने उतरोगे? यार, बैटिंग करके उतरेंगे और जो भी पार्टी का दिशा निर्देश करेंगे, काम करेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज बताइए महोदय जी, दामोदर पुजारी जी गोवर्धन मांझी जी के लिए बकायदा ओपनर बैटिंग करेंगे और उनको जिताने के लिए जीत का छक्का लगाएंगे क्या? अरे, हम लोग जीत का छक्का नहीं, और कांग्रेस कहाँ रहेगा कहाँ आएगा पता नहीं मिलेगा। वो तो हमारा इंद्रनगर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जिता के रहेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी गोवर्धन मांझी को। महोदय, ये चीज आप दिल से बोल रहे हैं महोदय कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं कि नहीं हम बीजेपी को जिताएंगे ऐसा वैसा ये? क्योंकि लोग अभी भी कह रहे हैं पुजारी जी बहुत ज्यादा नाराज है। नहीं, दिल से हम लोग बोल रहे हैं और नाराज नहीं है हम लोग, कई प्रकार का हम लोग नाराज नहीं है, और हम लोग पार्टी का काम करेंगे, ठीक है हमारे। अच्छा महोदय, आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे महोदय। अच्छा, एक चीज बताइए महोदय, कांग्रेस का तो ये भी दावा है कि कांग्रेस का दावा है, भाई मेरा दावा नहीं है, कि विधायक पुजारी जी जनता के लिए जितना सक्रिय होना चाहिए था उनको 5 साल तक वो सक्रिय नहीं रह पाए, वो निष्क्रिय थे। इसी के चलते इस बार कांग्रेस सरकार के कामकाज को देखते हुए जनता कांग्रेस को जिताएगी। यहाँ पर बिलवा नगर में कांग्रेस बीजेपी के गढ़ को भेदेगी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। कांग्रेस का नेता ना छोटे मुंह में बड़े बड़े बात करते हैं ना। जनता को 5 साल में छत्तीसगढ़ में और हमारे वृंदावन में ठगने का काम किया, और क्या गलत है संदेश दे रहे हैं, है ना। क्या विकास किया है छत्तीसगढ़ में और हमारे वृंदावन में, है ना। उसका मंत्री को देखो, उसका सरकार को देखो, घरुआ बाड़ी में वो 5 साल बिता दिए, कोई जनता का काम किया है क्या? कोई आज तक नहीं किया। ग्राम पंचायत में देखो, ग्राम पंचायत में नीचे स्तर पर 0% है, कोई काम काज कुछ नहीं। और कांग्रेस वाले तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मगर उसका 5 साल का देखो ना, छत्तीसगढ़ में सरकार, कांग्रेस का सरकार क्या किया है? कुछ नहीं किया है। और ठगने का काम किया है, जनता को, जवान युवा को ठगने का काम किया है, महिला को ठगने का काम किया है। उसका घोषणा पत्र में देखिए क्या क्या लिखा है, तो आज तक किया है क्या? 5 साल में कुछ काम नहीं किया है, सब ठगने का काम किया। और कांग्रेस का नेता ना कुछ बोलते रहते हैं। पुजारी जी, हमने एक चीज देखा है कि हम जब भी कांग्रेस के विषय में बात करते हैं आप बकायदा उग्र हो जाते हैं, कांग्रेस के ऊपर प्रहार करना चालू कर देते हैं। नहीं, वो कांग्रेस वाले नेता लोग 5 साल में जनता को ठगने का काम किया, तब हम लोग को उग्र होते हैं, है ना। महोदय, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक पुजारी ने को हमने बकायदा विधायक पुजारी एकदम सौम्य व्यवहार के हैं, एकदम मतलब ऐसे व्यवहार के हैं कि लोगों से एकदम प्यार से बात करते हैं, उसी को देख के हमने उन्हें वोट किया, लेकिन उन्होंने भी जनता को ठग दिया, ऐसा लोगों का कहना है। जनता को हम लोग ठगने का काम नहीं किए। कांग्रेस सरकार है,
छत्तीसगढ़ में, और हम लोग बिंद्रानगर का, हमको क्या किया है वो हम लोग जानते हैं। मगर कांग्रेस सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल में ठगने का, लूटने का, सबका काम किया है। महोदय, लोग तो मतलब महोदय देखिए, लोग जो जानना चाहते हैं विधायक पुजारी जी से, क्योंकि वर्तमान में अभी आप विधायक हैं, वो उन चीजों को मैं पूछता हूं। लोग तो ये भी कहते थे महोदय कि जब 5 साल तक विधायक जी, पुजारी जी जब विधायक थे तो अपना ज्यादा समय अपने घर मुनगा पदर में देते थे। लोगों की समस्याओं को लेकर, जो लोगों की मांग को लेकर उनका कोई रुचि नहीं था, ऐसा लोगों का आरोप है। कौन बोलते हैं रुचि नहीं था? नगर पंचायत बना है, नगर पंचायत, ओ क्या नगर पंचायत बना दिया क्या? वो बोलने का है और ठगने का काम है। महोदय, आपके मुखिया, आपके तत्कालीन मुखिया रमन सिंह तो खाली आते थे यहाँ पे, आप लोग का चुनाव प्रचार करते थे, बोलते थे, उड़ जाते थे। उसके बाद तो कहीं महोदय उनका घोषणा अमल नहीं हो पाता था। भूपेश बघेल की सरकार ने, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं महोदय, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही घोषणा किया उसे अमली जामा भी पहनाया महोदय, इसके लिए क्या कहेंगे? भूपेश आया था अपन क्या भेंट मुलाकात में, क्या क्या बोल के गया है, उसका पहले तो पूरा करे। मगर नगर पंचायत कागज में लिखने से नहीं होता, उसके लिए बजट आता है, बजट आके पूरा उसका करना चाहिए नगर पंचायत। मगर विधायक पुजारी जी खुश है कि नहीं है नगर पंचायत बन रहा है तो? अरे खुश रहेंगे नहीं, पहले तो उसका घोषणा पत्र ठगने में काम किया है नगर पंचायत, है ना। नगर पंचायत बन जाए हम लोग को भी खुश है। मगर आप खुश है ना महोदय? बनेगा तो खुश रहेंगे ना? अरे बनेगा तो खुश रहेंगे, मगर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेंगे आप? आभार व्यक्त नहीं, पहले बनने दो, देवो को क्या ठगने का काम किया है। महोदय, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पुजारी जी दूसरी बार विधायक थे लेकिन बेलाट नाला नहीं बनवा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनमानस की समस्या को देखते हुए बेलाट नाले में स्वीकृति दी है। वो घोषणा करने से नहीं होता, बनना चाहिए। देखो ना कहां से कहां लटका के रखा है। वो लोग नेता लोग नारियल चुपे हैं, आज तक कुछ नहीं किया है बेलाट नाला के बारे में। कांग्रेस के लोगों का दावा है कि लो वोल्टेज की समस्या से 132 केवी लगा के हमने राहत दिलवाया। कौन राहत दिलाया? वो तो हमारे पूर्ववर्ती सरकार था, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह के समय था। उस समय चालू क्यों नहीं हो पाया? चालू देखो, जैसे जैसे स्वीकृति हुआ वैसे वैसे अपन चुना आ गया, उसके नाम से बंद पड़ा। और प्रक्रिया में हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल का है लो वोल्टेज वाला। मतलब महोदय, आप लोग क्षेत्र की समस्या को लेकर गंभीर थे? हाँ गंभीर थे, हम लोग गंभीर थे। हैं पूछना को जो कांग्रेस वाले बोलते रहते, मगर वो हमारे पूर्ववर्ती सरकार का योजना और प्लानिंग का पूरा कार्यकाल का पूरा सेक्शन वाला काम है। महोदय, क्षेत्र की जनता चूंकि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और आपके व्यवहार से लोग एकदम ज्यादा प्रभावित रहते हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं महोदय, चूंकि विधायक पुजारी की टिकट काट दी गई है, तो अब विधायक पुजारी 5 साल क्या करेंगे? 5 साल पार्टी का काम करेंगे, जो भी अपन पार्टी वाला दिशा निर्देश देंगे, आदेश करेंगे, उसका काम करेंगे 5 साल। और लोग ये भी जानना चाहते हैं महोदय, यदि उनको कोई परेशानी, उनकी समस्या हुई तो आपसे मिलने आएंगे, तो आप उनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे? अरे हम लोग तो उसके साथ में, हमारा परिवार है, समझो पूरे बिंद्रानगर जनता ने हमारा परिवार है, और कोई भी समस्या होगा हम लोग साथ देंगे, पूरे जनता का काम करेंगे। अच्छा महोदय जी, तमाम सवालों के जवाब तो आप काफी अच्छे तरीके से देते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके व्यवहार का हर व्यक्ति कायर रहता है। पुजारी जी, मेरे को एक चीज बता दीजिए महोदय, मार्केट में चर्चा है और ये पूछना जरूरी बनता है, आपने जो यात्री प्रतीक्षालय बनाया, तो महोदय कुछ लोग तो उस काम का तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं महोदय कि ये पैसे का दुरुपयोग किया गया है। पुजारी जी ने 6 लाख रुपए की स्वीकृति दी है और मुश्किल से 1.5 लाख रुपए में बन जाता है। कुछ लोगों का आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें क्या कहेंगे पुजारी जी? भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। देखो ग्राम पंचायत का लेटर आया, लेटर होने से हम लोग को प्रतीक्षालय दिए, और वो कोई जगह भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जैसे जैसे मांग आया वैसे वैसे काम किए। महोदय, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो 6 लाख रुपए में किसी गरीब व्यक्ति का आवास बन जाता, या 6 लाख रुपए में किसी समाज के लिए सामुदायिक भवन बन जाता, लेकिन पुजारी जी ने अपने फंड का दुरुपयोग किया है। नहीं नहीं, हम लोग दुरुपयोग नहीं किए हैं। दुरुपयोग कहाँ किए हैं? और दुरुपयोग नहीं किए हैं। वो गलत शर्त कांग्रेस वाले देते हैं, है ना। कांग्रेस वाले क्या दुरुपयोग किए नहीं किए, वो लोग पता करें ना। महोदय, ये कहीं से मांग आया था कि कहीं किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा हुई और आपने स्वीकृति दे दी? कहाँ पर? तो मेरे पता नहीं। नहीं महोदय, मेरा कहना है कि किसी पंचायत से यात्री प्रतीक्षालय बनाने के लिए मांग आया था महोदय, या किसी व्यक्ति विशेष से चर्चा हुई कि वो बनाया जाना चाहिए और आपने उसकी बातों पर आके वहां पे स्वीकृति दे दी? नहीं नहीं, जहाँ जहाँ मांग आया वहाँ वहाँ बनाए हैं। पूरे सरपंच लोग का लेटर आया है। महोदय, आपके इस कार्य की लोग तारीफ तो कर रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं मार्केट में, लेकिन महोदय एक चीज और बताइए, जो सरकारी अस्पताल के अंदर में यात्री प्रतीक्षालय बना दिया गया है, तो आपके नजर में वो गलत है कि नहीं है? गलत नहीं है। कोई भी मरीज आएंगे, बैठेंगे, छाँव में बैठते हैं झाड़ के नीचे, वो बैठेंगे कोई पानी बरसात के समय,
वो गलत जगह नहीं, वो सरपंच ही उससे निर्णय करता है। तो महोदय ये आपने भी कहा था क्या वहां अंदर बना दो करके? नहीं, मैं नहीं बोला हूँ, वो तो ग्राम पंचायत ही निर्णय करता है ना, ग्राम पंचायत सरपंच है निर्णय करता है, वो जगह देता है। अच्छा महोदय जी एक बात और, चूंकि भागीरथी माझी जी से आपका व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छा है और महोदय आपका राजनीतिक संबंध भी बहुत अच्छा है और उन्होंने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है, उनके आम आदमी पार्टी में जाने से कितना फर्क पड़ेगा? अब फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं नहीं जानता है ना, हो गया नहीं। सर आप मुस्कुरा रहे हैं सर। नहीं 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 सर ठीक है। मुस्कुरा में मतलब फर्क पड़ेगा पुजारी सर? बातों को सर सवाल का जवाब दे दीजिए सर पुजारी जी। नहीं 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 है ना, पुजारी जी आपका अच्छा संबंध है उनके साथ, सुना हूं मैं। नहीं वो संबंध सबसे है, हमारा पूरा जनता से लेके पूरे नेता से है ना, वो हमारा पूरा संबंध है। तो पुजारी जी आप उनको समझाए नहीं क्या कि आप बीजेपी छोड़ के क्यों आम आदमी पार्टी जा रहे हो करके? नहीं हम लोग समझाए, देखो देखो जिसका जिसका विवेक जाना है ना, हम लोग तो समझाए बहुत उसको। पुजारी जी लोग चाय ठेला, बाजार में पान ठेला में लोग चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से यदि भागीरथी माझी जी को प्रत्याशी बनाया जाता है तो सीट जीत भी जाएंगे, बिरनानगर जीत भी जाएंगे। दामोदर पुजारी जी क्या सोचते हैं? पुजारी जी आप मुस्कुरा रहे हैं पुजारी जी। पुजारी जवाब दीजिए पुजारी जी। पुजारी थोड़ा सा बोल दीजिए। नहीं बात क्या नहीं नहीं वो सोचने वाली बात नहीं है, उसका बुद्धि विवेक है हमारा, है ना। नहीं आप क्या सोचते हैं, क्या वो जीत जाएंगे क्या चुनाव? जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो हार जीत खेल है ना, मैं बोल नहीं सकता उसके विषय। नहीं पुजारी जी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि बीजेपी जीत रही है, बोल रहे थे, अभी आप बोलते हैं कि जीतेंगे हम लोग बीजेपी जीतेंगे ना, हम लोग कोई भी हालत से हमारा बिंदानगर क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है और जीत के दिखाएंगे। महोदय एक अंतिम सवाल, कितने हजार वोट से जीतेंगे महोदय? जीतेंगे हम लोग 17 तारीख वोट गिनती के दिन पता मिलेगा। महोदय 3 दिसंबर का वोट की गिनती। 3 दिसंबर में उसमें उस दिन पता मिलेगा। और हम लोग एक बार बता दी कितने वोट से जीतेंगे? वोट तो मैं कर नहीं सकता, मगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। महोदय आपके जो अभी के वर्तमान प्रत्याशी वो दावा कर रहे हैं कि 51,000, वो उनका कहना है कि अभी जितने वोटों से जीते हैं उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अभी 31,000 से पिछला चुनाव जीते थे तो अभी इससे ज्यादा वोट से जीतेंगे, उनका दावा है। उस दावे पर आप पुजारी जी क्या सोचते हैं? उतना भी जीत सकते हैं हम लोग, 35,000 नहीं 50,000 भी पार कर लेंगे। सही में क्या पुजारी जी? सही है, पक्का पक्का। पुजारी जी ओपनर बैटिंग करेंगे? हाँ ओपनर बैटिंग करेंगे। तैयार है बैटिंग करने के लिए? हाँ तैयार है। छक्का चौका मारने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है। तो प्रचार में कब से दिखेंगे मैदान में? हम लोग तो अभी से देखेंगे, आज भी हमारा कार्यालय उद्घाटन, वहाँ जाएंगे। पुजारी जी बुलाया गया है ना आपको? हाँ बुलाया गया, हम लोग जाएंगे। माझी जी से फोन में बातचीत हो रहा है? और फोन सब चल रहा है बातचीत। तो आप दोनों चाचा भतीजा हो क्या? चाचा भतीजा हमारा क्या चाहती है, माँ गोतिया के पास से हमारा चाचा भतीजे है, ये तो हमारा समधी रिश्ता है। तो दोनों संगदी मजाक मस्ती करते हो? अरे मजाक मस्ती नहीं करेंगे, हमारे जात का समाज का है तो कैसे मजाक मस्ती नहीं करेंगे। उड़िया में मजाक मस्ती होता है, हिंदी में होता है? लेरिया सब में मजाक मस्ती होता है। अच्छा पुजारी जी एक अंतिम सवाल पूछ लेता हूँ महोदय, एक अंतिम सवाल। महोदय लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी के विधायक है दामोदर पुजारी जी और जो बीजेपी के सांसद है महासमुंद के चुन्नीलाल साहू जी, दोनों निष्क्रिय हो गए हैं। जनता की समस्याओं को उन्होंने गंभीरता से नहीं दिखाया। अरे जनता का समस्या गंभीर हम लोग दिखा रहे हैं, मगर कांग्रेस वाले कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कांग्रेस का ये नेता लोग का चाल है। महोदय आपके सांसद भी नहीं आते महोदय यहाँ, वो बोले जब चुनाव के समय बोले थे कि मतलब हर महीने 2 बार आऊंगा करके बोले थे, उसके बाद नजर ही नहीं आते। नहीं देखो उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है ना, और 8 विधानसभा है और इधर अपन शासकीय काम पड़ता है, वो समय पर आते रहते हैं अपन क्षेत्र के लिए। वो तो अपन शासकीय काम पड़ता है, इधर दिल्ली जाना पड़ता है, कई काम रहता है ना, बोल देने से नहीं होता है ना। महोदय जब माझी जी को शुभकामनाएं दिए तो क्या बोल के बोले थे आप? अरे क्या बोले थे महाराज, आप जान रहे हो, अग्रिम बधाई बोले थे। अग्रिम बधाई बोले थे। तो पुजारी जी कोई नाराज नहीं है ना? नहीं नाराज की सवाल बात नहीं हो। तो मैं देखो हम पार्टी, हमारा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के खानदान है और भारतीय जनता पार्टी का हम लोग परिवार से लेके मैं भी आज तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। तो ये थे वर्तमान में विधायक दामोदर पुजारी जी। हालांकि बीजेपी ने उनकी टिकट काट दी है। जब कुछ दिनों तक टिकट जो अभी प्रत्याशी जो गोवर्धन माझी उनको टिकट दी गई थी, इसके 3 या 4-5 दिनों तक पुजारी जी नजर नहीं आए थे कहीं भी जो चुनावी प्रचार में, जिससे मार्केट में खबर ये फैल गई थी कि दामोदर पुजारी जी पार्टी से भी नाराज है और दामोदर पुजारी जी कहीं ना कहीं प्रचार से उन्होंने दूरी बना लिया है। इसी के चलते वोकल टीवी ने आज उनसे बातचीत की, लेकिन दामोदर पुजारी जी ने हमारे साथ बातचीत में साफ तौर पर कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है,
बीजेपी एक पार्टी है, बीजेपी जिसे भी मौका देगी हम सब उन्हें जिताने के लिए तैयार रहेंगे। पुजारी जी ने से जब हमने जो हंसी ठिठोली अंदाज में जब हमसे उनसे सवाल किया कि क्या आप ओपनर बैटिंग करेंगे, तो पुजारी जी ने भी जवाब में यह कहा कि बिल्कुल मैं ओपनर बैटिंग करूंगा और छक्का चौका लगाकर डमरू जो वर्तमान में जो प्रत्याशी बनाया गया गोवर्धन मांझी उनको भारी बहुमत से जीत दर्ज करवाऊंगा और कहीं ना कहीं पे बीजेपी का झंडा भी यहां पर लहरेगा और बीजेपी प्रचंड बहुमत से बिंद्रानगर जीतेगी। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।